ताजमहल या तेजो महल है, ये सवाल है जिस पर आज सारा देश बहस कर रहा है। ये मुद्दा देश की इमारत का नहीं रहा, जिसे कभी दुनिया के 7 अजूबों में रखा गया था। ये गर्म मुद्दा बन गया है आज हिंदुस्तान की राजनीति में, जहां हिंदू अनुयायी इसे शिव जी का मंदिर यानी तेजो महल बताते हुए नहीं थक रहे, तो कुछ राजनेता इसे मुस्लिम के खिलाफ हो रहे अत्याचारों में शामिल कर रहे हैं। देश में एक के बाद एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जहां बासबूत मंदिर मिल रहे हैं। वहीं अब खतरा हमारे प्यारे ताजमहल पर भी आ चुका है। घबराइए नहीं, अपना यह खूबसूरत ताजमहल तोड़ने की डिमांड कोई नहीं कर रहा। हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है ताजमहल में बंद उन 22 कमरों को खोलने की जिसमें दफन है सबूत शिव मंदिर होने की। क्या वाकई में ताजमहल तेजो महल है? ऐसे क्या कारण हैं और क्या तर्क पेश किए जा रहे हैं कि जिससे यह ताजमहल शिव मंदिर साबित होता है? आइए एक नज़र डालें उन तर्क पर। ताजमहल को तेजो महल बताने वाले तमाम तर्क PNO की किताब ट्रू हिस्ट्री में दिए गए हैं। PNO ने अपनी किताब में 108 तर्क पेश किए हैं, जिसमें से हम 5 तर्क आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला तर्क, ताजमहल की शिखर की तस्वीर को दिखाकर यह दावा किया जाता है कि यह हिंदू पूजा विधि में इस्तेमाल होने वाले नारियल और आम्रपल्लव का प्रतीक है। दूसरा तर्क, ताजमहल की दीवारों की नक्काशी में बनी इस आकृति को धतूरे का फूल और इसमें ओम नजर आने का दावा भी किया जाता है। तीसरा तर्क, ताजमहल में कुएं की मौजूदगी का तर्क भी दिया जाता है कि कुएं मकबरे में नहीं बल्कि मंदिर में होते हैं। चौथा तर्क, किसी भी मुस्लिम इमारत में नाम के साथ महल शब्द का यूज नहीं होता। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। पांचवा तर्क, संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित है, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ है। हिंदू मंदिर परंपरा में भी 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है और इन सबूत व तर्क को देश के तमाम संत और धर्मगुरु भरोसा करते हैं। आइए डालें एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। जब कभी आप जाएंगे, वहाँ पर कमल का फूल है, वहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा है, वहाँ पर ओंकार का चिन्ह है, जिसका कि अन्य परंपराओं से संबंध नहीं रहा है। निश्चित रूप से इससे पूर्व जो है हमारी भारतीय संस्कृति का महान प्रतीक वहाँ पर रहा है। इसके पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। 2017 में जब ताजमहल और तेजो महल के विवाद को लेकर इतिहासकार अपर्णा पोद्दार से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि ताजमहल के पास हिंदू चिन्हों के सबूत क्यों मिलते हैं। 10वीं शताब्दी में के फतेहपुर सीकरी के आसपास जैन मंदिरों के जैन मूर्तियां मिली हैं, तो वहाँ ये प्रमाणित है कि वहाँ जैन मंदिर थे और उनकी वहाँ पूजा की जाती थी। लेकिन ताजमहल के आसपास कोई ऐसा प्रमाण अभी नहीं मिला, तो ये कहना सही नहीं होगा कि यहाँ ताजमहल शिव के मंदिर से पहले कोई जैन मंदिर थे। और ऐसा तो हम मानते ही हैं कि जानते हैं कि राजा मानसिंह से ये जगह खरीदी गई थी, तो कहीं ना कहीं हिंदू महल का प्रमाण या चिन्ह कह सकते हैं कि वो हमें मिलते हैं, जो कि उस वास्तुकला में इस तरह से इतनी खूबसूरती से सुंदरता से मर्ज कर दिए गए। जबकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक ने साफ कहा था कि ताजमहल में हिंदू मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला था। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, अथवा इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों के रिसर्च के माध्यम से नहीं प्राप्त हुई है कि ये ताजमहल पहले कोई हिंदू स्मारक था। दोनों स्थिति में तोड़ करके बनाने की कोई स्थिति हम लोगों के सामने कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है हमारे पास, जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि शिव मंदिर अथवा जैन मंदिर को वहाँ तोड़ करके ताज की स्मारक की स्थापना की गई थी। ऐसा कोई सबूत हमारे पास नहीं। फिलहाल ये मामला देश की अदालत में पहुंच चुका है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में
आगरा के जिला अदालत में 6 वकीलों ने मिलकर कोर्ट में याचिका लगाई थी कि ताजमहल शिव मंदिर है। कोर्ट ने पुरातत्व विभाग से लेकर केंद्र सरकार से मामले पर जवाब मांगा था। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए टुडे न्यूज़। धन्यवाद।